बच्चों, आज आपको सुनाने जा रहे हैं अकबर बीरबल की कहानी, जिस कहानी का नाम है हाथी का वजन। तो आइए बच्चों, कहानी सुनते हैं। एक दिन अकबर बादशाह के दरबार में एक साधु आया। उसके चेहरे से तेज टपक रहा था। उसकी बातें बहुत ही मधुर थी। उसने एक दो करतब दरबार में पेश किए, जिसे देखकर दरबारी वाह वाह करने लगे। स्वयं बादशाह अकबर भी झूमते हुए बोले, धन्य है मेरे जीवन को जिसने ऐसे पहुंचे हुए साधु से मेरे दर्शन हुए। मांगो साधु बाबा, क्या मांगते हो? जो तुम मांगोगे आज तुम्हें दिया जाएगा। यह बादशाह अकबर का हुक्म है। साधु ने कहा, बादशाह अकबर, तेरा राज दिन दुना रात चौगुना बढ़े, तेरा विजय दुधुम भी चारों दिशाओं में बजे। और हमें क्या चाहिए? हम तो साधु हैं, परंतु अगर तू दे सकता है तो मैं एक मंदिर बनवाना चाहता हूँ। उस मंदिर के बनवाने के लिए हाथी के वजन इतना सोने के दिनारे दे दे। हाथी के वजन से दिनारे न एक कम हो और न एक ज्यादा। बादशाह अकबर अपनी बड़ाई और राज्य धन को एक अच्छे काम में लगते हुए देख बहुत ही खुश हुए और उन्होंने उसी समय अपने खजांची को हुक्म दिया कि बादशाह अकबर की हुक्म है कि इस साधु महाराज को हाथी जितना धन दान दिया जाए। खजांची सुनकर बहुत ही घबरा गया और हाथ जोड़कर बोला, महाराज, आपका हुक्म सर आंखों पर, परंतु ये भी तो सोचिए कि हाथी कोई छोटी मोटी जानवर तो है नहीं। एक बड़े से तराजू में हाथी कैसे आएगा? फिर उसके वजन के बराबर दिनारे देना कैसे संभव हो सकेगा? खजांची की यह बात सुनकर सभी दरबारी ने भी खजांची की बातों में हाँ मिलाया। बादशाह भी परेशान हो गए और बादशाह ने कहा, अब इसका हल तो बीरबल ही दे सकते हैं। दरबारियों से कहकर बीरबल को बुलाया गया। बीरबल थोड़ी देर में दरबार में हाजिर हुए। बीरबल को सारी घटना बताई गई। बीरबल ने कहा, इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। एक जहाज को समुद्र में उतारा जाए और उस पर हाथी को चढ़ा दीजिए। हाथी के जहाज पर चढ़ने पर जितना जहाज पानी में डूबे उस पर एक रेखा खींच दीजिए। उसके बाद जहाज से हाथी को उतार दिया जाए और दिनारों को जहाज में इतना भरा जाए कि जहाज जहां पर रेखा खींची हुई है उतना पानी में डूब जाए। इस प्रकार हाथी के वजन इतना दिनार साधु को मिल जाएगा। यह विधि सुनकर बादशाह बहुत खुश हुए और बीरबल को भी घोषणा किया गया कि बीरबल को भी इनाम में 100 दिनारे दिया जाए।